अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पर जो लास्ट कन्वर्सेशन जो हमारी चल रही थी, कुछ लोगों के, क्योंकि हम व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें आ रहा था कि कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ कुछ प्रलय आने वाली है सर, अब हम जाने वाले हैं, अब क्या करें, ऐसा हो। और ना वो थोड़ा सा दहशत का माहौल इस इवेंट से पहले ही तैयार हो गया था। उसी रास्ता में, आई विल कॉल इट अ नर्क, है ना, दैट वाज अ हेल। जिस रास्ते से हम गए थे, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एंटायर एरिया वॉज, मतलब वो वैसा नहीं था जैसे वो पहले हुआ करता था। तो रोटी कपड़ा मकान में से कपड़ा और रोटी तो बन गया है। नाउ द मेन थिंग इज ऑफ हाउस। जोगटा अकेडमी है, यू आर देयर फॉर टू रीजंस। वन इज टू गिव अ क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा ये है कि देयर इज अ बिजनेस पर्पस ऑल्सो, सो दैट यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। व्हाई यू आर हियर? यहाँ तो बच्चे नहीं है, यू आर हियर टू हेल्प ना। नमस्कार, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिला रहा हूँ उनका नाम है रजत सेठी, जो कि थुनाग मंडी में तहसीलदार है। जैसे हम देख रहे हैं, पिछला 1 महीने से 1 जुलाई को यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा आई थी उससे बहुत नुकसान हुआ था, और ये ऐसे ऑफिसर है जिन्होंने ग्राउंड लेवल से काम स्टार्ट किया था। तो आज मैं इन्हीं की ज़ुबानी यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करूंगा और समझेंगे कि क्या हालत है यहाँ थुनाग और झंझेली और बख्सियाट एरिया की जो मंडी क्षेत्र में। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप 7 बजे के तक हम आपके साथ थे, यहाँ पे बैठे ऑफिस में, देख रहे थे कितने बिजी शेड्यूल है आपका, और अभी 7:30 हो चुका है। तो आपने हमें टाइम दिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहा है कि जिस दिन ये त्रासदी हुई थी, तो जो पहले इनिशियल आवर थे, 24 आवर्स थे, वो किस तरह के आपके जहन में आते अभी इस वक्त? हमारी ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज डिजास्टर ड्रिल्स होती हैं, बट जो एक्चुअली जो ग्राउंड में होता है उस वक्त वो इंटायरली डिफरेंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ उस टाइम को। 29 और 30 को ना काफ़ी बारिश हो रही थी। 29 जो पिछला महीना था, तो कंटिन्यूटी में बारिश लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और 30 को भी पूरा दिन बारिश लगी रही। हमारे एसडीएम ऑफिस में एक एम्प्लॉई थे, उनका रिटायरमेंट थी 30th को, तो उनका शाम को हमने खाना वाना रखा था। बारिश के चलते वो थोड़ा सा लेट हो गया, और यहाँ ही थुनाग मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने खाना वाना का रखा था। और कुछ लोग यहीं एसडीएम ऑफिस के, कुछ लोग तहसील ऑफिस के, वहाँ हम लोग डिनर किया, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आइडिया लगा कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही हैं, बारिश थोड़ी सी बढ़ने लग पड़ी थी। और मैंने उन लोगों को यही कहा था कि आप लोग ना आज घर नहीं जाएंगे, कुछ लोगों के घर जंजैली हैं, मतलब यहाँ से 14-15 किलोमीटर, तो मैंने कहा आप वहीं रुकेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मानी और उस बिल्डिंग में वो रुक गए। और वहाँ से यहाँ, मतलब मेरा जो रेजिडेंस है इस बिल्डिंग से, वो है 1 किलोमीटर दूर। तो जिन नालों से 2 नाले यहाँ पे बीच में पड़ते हैं, उन्हें क्रॉस करके मैं घर पहुँचा हूँ। और मैं, आई थिंक उस दिन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हुआ था शाम का, अ, और बारिश एकदम से बढ़ गई। जब हम लोग ये थोड़ा सा नाला, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ से हार्डली 30 मीटर्स दूर या 40 मीटर्स दूर वहाँ पे एक नाला है, और वहाँ पे ना पानी बढ़ गया थोड़ा, और उसकी इंटेंसिटी देखते देखते ही बहुत ज़्यादा हो गई, और जो हमारे कमरे हैं वो ना थोड़े से कांपने लग पड़े, वो वाइब्रेशन सी, नाले के साथ की। और उस टाइम पे वो फ़ोन वगैरह चल रहे थे, लाइट थी। अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पर जो लास्ट कन्वर्सेशन जो हमारी चल रही थी, कुछ लोगों के, क्योंकि हम व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो उसमें आ रहा था कि कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ कुछ प्रलय आने वाली है सर, अब हम जाने वाले हैं, अब क्या करें, ऐसा हो। और ना वो थोड़ा सा दहशत का माहौल इस इवेंट से पहले ही तैयार हो गया था। एग्जैक्टली exactly। और मुझे लगता है कि 10:30 या 10:30 बजे के आसपास एंटायर नेटवर्क जो मोबाइल का है, इलेक्ट्रिसिटी, सब ठप। और दैट वाज द टाइम कि अब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में नहीं है। और इमीडिएटली हमने क्या किया कि उससे, थैंक गॉड कि जब ये नेटवर्क जाने वाले थे तो हमने 5 मिनट या 10 मिनट पहले
मैंने यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट में अपने एक एम्प्लॉय को कॉल किया और मैंने कहा कि आप लोग ना वो सायरन को, यहाँ पे वी हैव अ प्रोसेस ऑफ सायरन, तो मैंने कहा अपना जो सायरन है उसको बजा दीजिए। मुझे नहीं पता वो कितनी दूर तक पहुंचा होगा, पर डेफिनेटली उसने थोड़ी हेल्प की है कि लोग थोड़े से अलर्ट हो गए थे। हाँ, और वो 5-10 मिनट बजा है वो, और उसके बाद एंटायर थिंग वो जो है वो ख़त्म हो गई। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम लोग घरों से बाहर आए, कुछ बच्चे वहाँ थे हॉर्टिकल्चर के, कुछ लोग वहाँ से थे, उनको मैं थोड़ा सा बाहर निकाला कि आप कहाँ हो, कैसे हो। बट कन्वर्सेशन नहीं है, कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम पूरा इंटायर एरिया में वो क्या चल रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है। यस, थोड़ा सा बाहर आके जो नाला था जो हमारे मेरे घर के बिल्कुल साथ में है, वो जो वो अपनी कैपेसिटी से आई थिंक 2-3 thousand गुना ज़्यादा ऊपर था। तो वहाँ खड़ा होना जो था वही एक ना एक मतलब डराने वाला था, क्योंकि वो मैंने बताया आपको वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि हमने वो पूरा किया। 1-1:30 बजे तक हम लोग, नींद नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो हो रहा है। और बीच में कोई थंडरस्टॉर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं थी, पर लाइटनिंग बहुत फ्रीक्वेंट थी। तो आप अपने रेजिडेंस के बाहर, जब मैं अपने रेजिडेंस के बाहर देख रहा था, तो आपको ना रिवर ऐसे दिख रही थी कि मेरे साथ में है। तो इट वॉज ओनली 10 meters अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस। हाँ, तो ये दिस वॉज द ओनली थिंग। और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं था, बारिश बहुत तेज थी, और ये बारिश रही है 3 बजे तक सुबह के। सुबह। हाँ, राइट राइट। तो जब सुबह ये हम लोगों का, नींद तो आई नहीं, मैंने वाइब्रेशन के कारण और एक टेंशन के कारण, इतनी आवाज़ थी। 5:30 बजे के आसपास थोड़ी सी लाइट, क्योंकि आजकल ये दिस इज़ नॉट विंटर कि बहुत जल्दी जब घर से बाहर निकले हैं, तो आई वॉज इन माई मतलब पजामे वगैरह में था, मैं बाहर निकला तो थोड़ा सा आगे जाके देखा तो एंटायर एरिया वॉज, मतलब वो वैसा नहीं था जैसे वो पहले हुआ करता था। और मुझे मुझे लगता है कि 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल ऐसे था कि अब करना क्या है। आई केम बैक, आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ, वो भी ठंडे पानी से, तो मुझे बिजली बिजली का कोई इशू नहीं था। इमीडिएटली आई टुक दैट, मतलब नहाया फटाफट से। आई आस्क्ड, मेरे वाइफ यहीं पे होते हैं, शी इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कॉलेज में जो थुनाग में है। और आई सेड कि गिव मी एनीथिंग जो मैं अपनी पॉकेट में डाल सकूँ। मुझे तो ये पता था कि मैं यहाँ से निकलूंगा, तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं कब वापस आऊँगा। और अर्ली इन द मॉर्निंग 5:36 खाने का प्रोविजन भी नहीं होता है ब्रेकफास्ट का। तो आई पुट अ बिस्किट इन माई पॉकेट और मैं बाहर निकला। और पूरा मैंने वो अपना एक मेरे पास वाटर प्रूफ कुछ हैं कपड़े, वो पहने, क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की। बाहर निकला तो इट्स ओनली 1 किलोमीटर वे ना, मेरे रेजिडेंस से जो मिनी सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है ये 1 किलोमीटर दूर है। मुझे 1 घंटा लगा वहां तक पहुंचने में, और वो पूरे पेड़, पूरा वो नीचे, और नहीं, बिल्कुल नहीं था, रास्ता नहीं था। तो लकीली क्या हुआ कि जैसे मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ, तो एक यहाँ पे पास में एक घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ पे ना फट्टे रखे हुए थे, वो लेंटर डालने के लिए फट्टे वगैरह रखे हुए थे। तो इतना दलदल होता है कि आप चल ही नहीं सकते ना। अब पहला पाँव रखा तो वो घुटने तक आ गया, अगला रखता तो और ऊपर। तो वहाँ पे कुछ लोकल लोगों को मैंने कहा कि मुझे आप मिनी सेक्रेटरी तक पहुँचा दीजिए। तो हमने वो छोटे छोटे से फट्टे लिए, उसको रखा उनके ऊपर, और उसके तरीके से उसके चलते 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 एक फट्टा आसान आगे। रास्ता बनाया। यस यस यस, एग्जैक्टली। जहाँ थोड़ा सा वो एक दो जगह गिरा भी मैं, क्योंकि वो एक्चुअली स्लिपरी इतनी ज़्यादा थी। फिर तो थोड़ा सा चलते गए तो थोड़ा लग रहा था कि अब ठीक है, अब ठीक है, अब आगे और डिफिकल्ट होता गया। एक पॉइंट आता है मेरे रेजिडेंस और यहाँ से वहाँ, एक वो पॉइंट है जिससे पूरी इंटायर थुनाग मार्केट दिखती है आपको। थुनाग का जो मेन एरिया है वो वहाँ से दिखता है आपको। और इट वॉज बैडली अफेक्टेड। वो रिवर का रुख उतना नहीं था जितना रात को था, पर वो बहुत बहुत ज़्यादा था। बहुत लोगों के घर चले गए हुए थे, वहाँ से दिख रहा था कि क्या हाल है। तो यहाँ के जो दो नाले जो क्रॉस करके जाते हैं वो दोनों चले गए हुए थे। तो मैं मार्केट, मतलब यहाँ से जो मार्केट है वहाँ पहुँचा। और उसके बाद वो थोड़ा सा वो किया हमने, एक रेकी सी की, क्योंकि मेरे पास अपने वो आपके थे साथ नहीं, कोई थे कोई लोग, नहीं अभी था। आप अकेले थे? यस, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मतलब कुछ था नहीं। तो वहाँ के लोकल लोगों में से 2-3 लोग जो हैं वो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप ही लोग थे और एक दो लोग आपके साथ एक दो लोकल लोग थे? और से, यस। ठीक। तो उनसे पूछा कि क्या है, कि कोई, उन्होंने बोला कि रात को निकाल लिए हैं जी लोग, ऐसा है वैसा है। आई वॉज लकी कि वो पिछले कल जो जिन लोगों को मैंने नहीं जाने दिया था, कि क्योंकि बारिश हो रही है, अगर वो गए होते तो 100% वो कहीं ना कहीं फंसे होते, और उनकी शायद हाँ, उनके चपेट साथ में क्या, आ सकते थे यस, वो। आ सकते थे। वो लोग, मुझे एक दो लोग मिले,
और इमीडिएटली, क्योंकि हमारी ना एक, आई एम रियली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत रिसेंटली ही आई थिंक 15-20-25 दिन पहले एक ड्रिल हुई थी। यस, और उसमें मेरे पास एडिशनल चार्ज था एसडीएम का, तो वो इंटायरली मैंने ही करवाई थी। और मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं जिस भी चीज़ को पकड़ता हूँ तो मैं बहुत थोड़ा उसमें घुस जाता हूँ। तो वो मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी, उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास। वहाँ मुझे वो सारी चीज़ें पता लग गई थी कि यार ऐसा कुछ होता है तो एग्जैक्टली करना क्या होता है। यू हैव टू मेक अ रिलीफ सेंटर, देन यू हैव टू मेक अ एक स्टेशन बनाना पड़ता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन बाहर के लोगों के साथ। बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिल पाई, क्योंकि योर फोन वॉज नॉट वर्किंग, देयर वॉज नो लाइट, देयर वॉज नो कनेक्शन। फोन नहीं वर्क कर रहा था उस नहीं टाइम? नहीं, लोगों के पास फोन में बैटरी थी बट देयर वॉज नो कम्युनिकेशन कनेक्शन, वो था नहीं, सिग्नल था नहीं, इट वॉज जीरो। तो वो एक इशू था, तो वो 4 लोग मेरे साथ जुड़े, और उसके बाद वी 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 ट्राइड टू केम टू आवर सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, क्योंकि हमारे पास डिजास्टर के एक्ट के तहत कुछ रिलीफ मटेरियल और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ होती हैं। तो यहाँ आके हमने वो गम शूट वगैरह पहने, वी प्रॉपरली इक्विप्ड आर सेल्फ, बेलचे और ये वो सब चीज़ें लेके, थोड़ा सा एक सीढ़ी, जैसे पुल नहीं थे मैंने बताया, तो हमारे पास एक सीढ़ी वीडी थी, उसको लेके गए, उनको हमने क्रॉस किया उसके थ्रू, और हम लोगों तक पहुंचे। तो वहाँ पता लगा कि एक आदमी की डेथ हो गई है। देन आई वेंट देयर और उनको वो जो उनको कंसोल किया कि, और तो अभी तक आपका कितने कितने डिपार्टमेंट है, जैसे चाहे बिजली डिपार्टमेंट है, पानी वाला डिपार्टमेंट है, या सड़क वाला डिपार्टमेंट, तो कितने लोगों से अभी तक आपकी बातचीत हो चुकी थी? उस वक्त में द ओनली पीपल, वो जो लोकल थे, 2-3 मेरे अपने लोग थे, एसडीएम ऑफिस से थे। उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, एक ललित जी थे, एक हेमराज थे, और एक मेरे पटवारी थे। ये तो दोनों एसडीएम ऑफिस से थे, एक मेरे पटवारी थे हंसराज। तो ये लोग, हम 4 लोग थे। और जब हमने उसी टाइम पे वो रिलीफ सेंटर का प्रोविज़न हमने कर दिया, और उस टाइम पे ना फायर वाले, क्योंकि वो थुनाग की जो मार्केट है उसके साथ में ही 100 मीटर्स पे फायर वालों का ऑफिस है, तो वो लोग भी अवेलेबल थे। तो आई आस्क्ड देम कि क्विकली आप अपना फटाफट से सब चीज़ों को, जो आपके इक्विपमेंट हैं उसको क्या बेस्ट इस टाइम पे यूज़ हो सकते हैं वो लेके आओ, और उनके साथ हमने प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, पूरी जो एंटायर सिस्टम है, प्रशासन जो सिस्टम होता है, तो उसको कितना वक्त लगा ग्राउंड में उतरने में? अभी तक आप तो उतर चुके थे। आई थिंक इट वॉज 3 दिन के बाद। हाँ, यस, आई थिंक इट वाज सेकंड और थर्ड ऑफ, क्योंकि 30 तारीख को ही हुआ था, तो आई थिंक 3 तारीख या 2 तारीख को। अच्छा, उससे इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एपिसोड सुनाता हूँ कि हमारे जो एसडीएम थे यहाँ के, रमेश जी, वो किसी ट्रेनिंग के तहत वो 2 महीने से यहाँ नहीं थे। उनकी पीआरटीआई, सॉरी, आरटीआई इंस्टीट्यूट है जोगिंदर नगर, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी। वो लकीली वो यहाँ अपने घर आए हुए थे उससे 1 दिन पहले। और जब ये सारा प्रोसेस करने के बाद, रिलीफ कैंप सेट करने के बाद, नाग का पूरा सेटअप करने के बाद, आई थिंक इट वाज 11:30 मे बी, जब हम यहाँ से तैयारी कर रहे थे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जो लास्ट मैसेजेस मुझे मिले थे वो झंझैली वाली साइड के थे, पांडुशिला वाले साइड के थे। तो मुझे ये था कि वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या हुआ होगा, तो वो तो पता करना ही था हमें। तो जब हम यहाँ से सारा सेटअप कर रहे थे, तो आई सॉ दैट एसडीएम सर, एंड हैट्स ऑफ टू हिम, वो पूरा जंगल क्रॉस करके, पूरा वो टफ टेरेन करके अपने घर से यहाँ पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि यहाँ का क्या सिचुएशन। मैंने कहा सर, यहाँ का हमने रिलीफ सेंटर वगैरह का पूरा प्रोसेस कर दिया है, लोकल लोगों से हमने वो राशन पानी भिजवा दिया है, और मुझे लगता है कि बाय 2 हम लोगों को खाना खिलाने लायक हो जाएंगे। यहाँ कोई फंसा नहीं हुआ है, वो पूरा हमने रेकी कर ली थी। 2 घंटे में तो नाग मार्केट में ही था। तो इनिशियली कितने जो रिलीफ सेंटर था आपने यहाँ पे तैयार कर रहे थे? जैसे ही ये चीज़ें हुई तो मैंने 2 रिलीफ सेंटर्स कर दिए थे। एक हमने किया था, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, हम सीढ़ी के थ्रू इस साइड आए थे और वो क्रॉस कर रहे थे, बट आम लोगों के लिए शायद इतना इजी नहीं होता। तो हमने एक रिलीफ सेंटर बनाया टुवर्ड्स द लेफ्ट बैंक ऑफ दैट नाला, जो बहुत ज़्यादा आ गया था। वो था पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस। उसमें उस रात को हमने हॉर्टिकल्चर के मोर देन 80 बच्चों को वहाँ सुलाया है। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बच्चे भी थे यहाँ पे, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनके घर वर चले गए थे, जिनके जो डेंजर जोन में थे, हमने 2 पहले इस कैंप में सुलाया उसी दिन, और एक रिलीफ कैंप हमने बनाया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट। यस 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 यस, उस कॉलेज के मोर देन 300 बच्चे यहाँ पे थे, और वो सारे हमने उस साइड मतलब शिफ्ट किए। कुछ लोगों के लिए हमने एक और रिलीफ कैंप बनाया यहाँ पे, आपका थुनाग मार्केट में ही एक सेफ जगह थी, दैट इज ओल्ड तहसील बिल्डिंग।
वो बहुत सेफ जोन में थी, तो हमने एक वहाँ पे बनाया। साइमल्टेनियसली हमने एक और बनाया था इन द इनिशियल स्टेज, हमें जहाँ जहाँ सेफ लगा, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था कि कितने लोग रात को रहने वाले हैं, कितने लोग खाने वाले हैं। तो एक हमारा स्कूल था यहाँ पे थुनाग मार्केट में, वो भी सेफ जोन में था। तो ये 3 जो हैं वो हमने उसी दिन सेटअप कर दिए थे, और रात को यहाँ पे फुली लोगों ने खाना खाया है, यहाँ रहे हैं, और ये हमने सेटअप कर दिए थे बिफोर 1। अच्छा, जैसे यहाँ से जो लोग थे जिनके घर बह गए थे, तो आपने रिलीफ सेंटर तैयार कर दिए थे, तो वहाँ के लिए जो खाना वगैरह था वो कहाँ से आया, क्योंकि कनेक्टिविटी तो थी नहीं उस टाइम। मार्केट की बहुत सारी जो शॉप्स थी, मोर देन आई थिंक, अगर हम मार्केट की बात करें तो 140 शॉप्स जो हैं वो थुनाग मार्केट की चली गई हैं। बट देयर वाज अ सर्टन एरिया जहाँ पे कुछ शॉप्स थी। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे राशन का बहुत सामान था। तो आई आस्क्ड द लोकल पीपल कि आप लोग जितना भी राशन है इन 3 रिलीफ कैंप्स में भिजवाएंगे और खाने का वो करेंगे। तो वो लोकल लोग ही वहाँ से लेके गए। मैंने कहा आप नोट करते जाइए, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप वहाँ पे लेके जाइए। तो ये खाने वाने का हो गया था। ठीक है। अच्छा, ये जब डिज़ास्टर हुआ तो 3-4 दिन के बाद ऑब्वियसली आपको पता भी चला होगा कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने जो लॉस हुए घरों के। तो वो जो ग्राउंड लेवल की एक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, वो कब पहुंची और अभी क्या स्थिति है? मैंने आपको बताया कि जो लास्ट कन्वर्सेशन जो हमें मिली थी वो दैट वाज फ्रॉम झंझली वाली साइड। जो थुनाग है यहाँ से 14 से 16 किलोमीटर दूर एक और एरिया है झंझली। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। और जो लास्ट कन्वर्सेशन थी वो वहीं से थी। जैसे ही वो एसडीएम सर आए थे तो वी 4 पीपल डिसाइडेड कि हमें झंझली जाना चाहिए वहाँ देखने के लिए। और हमने वो गम बूट, मैंने आपको बताया कि वो भी जो भी हमें डिज़ास्टर में मिलता है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें थोड़ी सी, हमारा शू साइज़ थोड़े से बड़े बड़े थे। वो तो 7 नंबर आता है मुझे, वो थोड़ा सा हमने सब ने, सर को भी 7 नंबर आता है, हमें 8 या 9 नंबर का गम शू हम, क्योंकि वी वर इन हरी एट दैट टाइम, वो अपने पहना और हम झंझली की तरफ निकल गए। दैट टाइम आई वॉज विद माई एसडीएम और 3 लोग और थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के। हम लोग जब झंझली की तरफ गए तो एवरी 100 मीटर्स पे ल्हासे गए हुए थे, वो पूरा वो लैंडस्लाइड हुआ था। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। अप्रॉक्सीमेटली मुझे आज भी याद है, मैंने एक लास्ट, मेरी बैटरी जाने वाली थी और मेरी वॉच में वो आता है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव ट्रेवल्ड। तो जो लास्ट स्क्रीनशॉट है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, मेरे पास होगा। तो दैट वाज 19 किलोमीटर्स आई थिंक, और हम अभी आधे रास्ते में पहुंचे थे। और उस टाइम वक्त हुआ था 7 बजे थे, तो हम झंझली उस दिन पहुंचे हैं रात को 11 बजे। ये हमें वहां इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सैटेलाइट फ़ोन था, हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, वो उसमें कहीं कोई स्नैग आ गया और वो काम नहीं कर पाया। तो हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को तो पहुंचानी थी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एक्चुअली, वो भी वरिड थे। तो वो थोड़ा सा वहाँ जाके, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके हमने यहाँ का पूरा, क्योंकि हमने फर्स्ट हैंड देखा था, मैक्सिमम 6-7 नाले आते हैं बीच में, वो पूरे कंप्लीटली वॉश्ड अवे थे। रास्तों में जो पशु हैं उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, और वो सारा चीज़ें हैं वो हमने कैसे क्रॉस किया है। वो वहाँ जाके बहुत सारी जगहों पे तो हमने भी मेड ह्यूमन चेन, मतलब नाले क्रॉस करने के लिए हम 5 लोग ऑपोजिट खड़े हुए ताकि हम उसको क्रॉस कर सकें, क्योंकि बहाव बहुत था उस टाइम पे। झंझली पहुंचे हम 11 बजे, और 11 बजे हमने थ्रू धर्मपुर अपने जो डीसी ऑफिस में है वहाँ पे कन्वे कर दिया था कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, थिंग्स आर नॉट गुड, और ऐसा ऐसा है। रोड कनेक्टिविटी तो बिल्कुल चली गई थी और बाकी सब चीज़ें थी नहीं। वहाँ पे हमने फिर देयर वी डिसाइडेड कि सिंस वी हैव 2 प्लेसेस जहाँ पे डिज़ास्टर का बहुत ज़्यादा चपेट है, तो एसडीएम सर ने डिसाइड किया कि आई विल सी झंझली एंड यू गो बैक। तो रात को हम 1 बजे वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम रुके। खाना हमने खाया नहीं था पूरा, वो बिस्किट के सहारे चले हुए थे। वी हैड लिटिल फूड देयर, वो थोड़ा मैनेज हो गया था। और सर को छोड़ के हम लोग जो 4 लोग थे, वो फिर वापस 5 बजे वहाँ से चलना वापस शुरू किया। उसी रास्ता में, आई विल कॉल इट अ नर्क, है ना, दैट वाज अ हिल, जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से हम सर को हमने वहीं छोड़ा, वो वहीं देखेंगे, उसी रास्ते से हम लोग वापस मैं आए। इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप एक दिन जाते हो और रात को फिर वापस आते हो उसी रास्ते से हम सुबह 5 बजे उठ के वापस आते हैं। आई रिमेंबर दैट, पाँव में क्योंकि वो शू का थोड़ा सा इशू था और हर जगह वो मक आपके वो जूतों में देखो, घुसी मैं थी। यहाँ तो पे एक बड़ी क्लियर बात बताना चाहता हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए भी जो अभी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, इस सीट पर पहुँचते हो, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका मकसद एक नौकरी पाना होता है। तो यहाँ पे आपको एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, एक साहस चाहिए, और किस तरह से आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हो।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे भी सीखने को मिल रहा है, और मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये कैसा सिनारी होगा, कैसी सिचुएशन हुई होगी उस वक्त। तो इसी कॉन्वर्सेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ जब चल रहा है, तो अब एक टाइम ये भी आता है कि आप अपने एक लेवल पे पहुंच गए और सब कुछ चल रहा है, अब धीरे धीरे एक प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। वो एक सोशल प्रेशर भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, और अपना एक इमोशनल भी होता है, और पॉलिटिकली भी चीज़ें हो जाती है। तो वो स्थिति कैसे बनी और कैसे आपने उसको हैंडल किया? लोग, ये जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली जब प्रशासन आपके पास आता है तो वो टेंशन नहीं होती, वो एक रिलीफ होती है। आई रिमेंबर दैट कि 2 तारीख या 3 तारीख के आसपास, आई एम नॉट, मुझे 2 तारीख के आसपास हमारे जो एएसपी सर हैं, सागर सर, और एक हमारे डीआरओ सर हैं, हरीश सर, दे रीच्ड हियर। जब हम जंजैली से वापस, मेरे को लगता है 2 तारीख की बात है ये, जब जंजैली से हम वापस आए हैं तो मेरी मतलब हम लोग वो ऐसे थे कि वो टांगे वांगे, क्योंकि वैसे ही 16-17 किलोमीटर चलना, और उस दिन मतलब मैंने बताया ना कि 22 किलोमीटर तो वहीं हो गए थे जब आप आधे रास्ते में थे, और मक में चलना जिसमें आपका पाँव धस रहा है और उसको उठा रहे हैं आप, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और वो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो जब ये लोग आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि चलो अब नाउ यू आर, मतलब आप कहीं पे थोड़ा सा अपना जो चीज़ें हैं वो बांट पाएंगे। नाउ उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये कौन कौन से पैचेस में हम काम करेंगे, किसको कौन देखेगा किसको, है ना, ये सब चीज़ें। एंड मीनवाइल 2 तारीख के बाद वी आर ब्लेस्ड कि हमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वी गॉट द हेल्प फ्रॉम हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का, वी गॉट आर्मी, वी गॉट आईटीबीपी, ये फेज्ड मैनर में 2-3 दिनों में पहुंच गई यहाँ पे। और ये सड़कें नहीं थी, सड़कों की कनेक्टिविटी जो है वो 5-6 दिन के मेरी भी एसडीआरएफ के जो जवान थे उनसे मेरी सुबह बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि आगे शायद 13-14 किलोमीटर आगे से उन्होंने पैदल आना स्टार्ट किया। राइट राइट राइट। ये जितने भी लोग हैं ये पूरे पहाड़ क्रॉस करके आए हैं, जो जितनी भी टीम्स हैं। इवन मैं जिन सागर सर की और मतलब एएसपी साहब की और उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी पूरे इंटायर प्रोसेस को कवर करके फिर पहुंचे हैं यहाँ पे। तो आपको हमें फिर इतना वो हो गया था कि, और लोकल लोगों की तो बहुत सपोर्ट थी। एक थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि लोकल लोगों के ना अपने घर बार चले गए हुए थे, तो वो उसके बावजूद भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जो आपने एक बात की ना कि यहाँ पॉलिटिकली और वो चीज़ें कैसे थी, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो टाइमली फ्रॉम डे 1 उनको लग रहा था कि कैसे पहुंचे, हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचाएं, तो ये सारी टीम्स जितने भी हैं, आर्मी, आईटीबीपी जितनी भी हैं, तो यहाँ पहुंची, एफर्ट्स बनने स्टार्ट हो गए। यस, ये दिस इज योर रेपुटेशन, दिस इज योर कनेक्शन विद द पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों के पास, क्योंकि मैं इस एरिया में 7 महीनों से रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ ना मेरा एक अपना ही, और क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम धर्मशाला, आई एम फ्रॉम कांगड़ा, मंडी का कोई है नहीं मेरा ऐसा वैसा, तो इन लोगों के साथ ना आपका एक प्रेम पहले ही बन जाता है। नहीं, वो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से आपके साथ काफ़ी उठना बैठना हो रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कितने मतलब आसानी से आप तक पहुँचते हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी कितनी इजीली है ना। और वैसे भी दिस इज नॉट अ ब्रिटिश ईरा ना कि वो अधिकारी बैठे हुए हैं और वो है, दिस इज लाइक पब्लिक सर्वेंट जो है ना, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि लोगों के लिए बैठा हुआ है। तो वो उसका थोड़ा सा मुझे है मिला कि लोगों ने मुझे बहुत, और पहले ही दिन जब प्रशासन इंटायर एरिया में रोम कर लेता है, हमने वी डिडंट वेटेड कि हाँ भाई थुनाग देख लिया, अब आगे का तो रास्ते बंद हैं, तो हमने वो जो एफर्ट मारा था ना, उसको लोगों ने, हम जहां जहां गए हमने लोगों को थोड़ा सा कंसोल किया है कि जी हम कोई नहीं, वी हैव दैट मंडी एडमिनिस्ट्रेशन कैप, लोग थोड़े जानते भी हैं क्योंकि कुछ मेले हुए तो मैंने करवाए थे, तो वो सब चीज़ें तो लोग हमें थोड़ा जानते भी, तो दे वर लिटिल कि ठीक है जी लोग पहुंच गए। यही कारण था कि लोगों का ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और हमारा सारा सिस्टम ठीक रहा, और अब तक ठीक है। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये आपके अपने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली। देखो आज हम भी बड़े लोगों से मिले, आज हमें यही कनेक्शन फील हुआ है। जैसे आपने हमें, जैसे पिछले कल हम आए थे आपके पास ही आए थे, तो आपने हमें बड़ा अच्छे से गाइड किया किन लोगों से मिलना है और कहाँ जाना है, तो हम वहीं गए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये एक आपने जो एक नेटवर्क बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, तो वो एक लाजवाब है। अच्छा, अगली जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि चलो अभी तक आपके साथ लोकल लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका था, फिर हमने ये भी देखा कि जो बाहर से जो सपोर्ट थी वो भी आनी स्टार्ट हो गई थी, पूरे हिमाचल से आ रही थी, बाहर से आने लग गई थी, है ना। तो उसको कैसे आपने मतलब इनिशियल स्टेज में और एक्सप्लेन करें। रास्ते नहीं थे, जैसे मर्जी पहुंच रहे थे, उसी प्रकार जो एनजीओस थे या कुछ और लोग थे, ये लोग भी मेरे को लगता है दूसरे तीसरे दिन
यहाँ पहुँचना शुरू हो गए, और इन लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम है ही है ना, रिलीफ का, रिहैबिलिटेशन, वो तो सारा जो हमारा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। ये लोग जो थे, सेकंड 2 तारीख को थोड़ी कुछ लोगों से मेरी बात हुई यहाँ लोकल लोगों से कि ऐसे ऐसे है कि हम कोई एक कम्युनिटी किचन खोल सकते हैं। मैंने कहा हम लोग कर ही रहे हैं। और 3 या 4 तारीख के आसपास एक बिलासपुर से कुछ लोग थे और चैल चौंक से कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि सर हमें आप जगह दीजिए, बस हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि प्रॉबेबली मोर देन 600 हाउसेज गॉट डैमेज ना सर, उसमें लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोवाइड करनी थी वो थी कि खाना और पानी। तो ये 2-3 एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो 2-3 चीज़ें थी, इनका जो है इन लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है। इवन हमारे इस मिनी सेक्रेटरिएट में दे आस्क्ड फॉर कि हम लोग कहाँ थोड़ी सी जगह दे सके, वहाँ ये लोग उन्होंने अपना वो सेटअप किया। एक हमारे पास यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ पे लोगों ने, और बहुत मुझे फीडबैक मिलती रही कि बहुत अच्छा खाना लोगों ने, बहुत उसको मतलब डिजास्टर के टाइम पे लोगों के पेट भरे हम रहे। भी बोल सकते हैं इस बात को कि हमने अभी डिनर भी यहाँ गेस्ट हाउस ऊपर किया था, वहाँ भी इसी तरह से एक कम्युनिटी जो खाना बन रहा है। और इन लोगों ने और आज बंद किया है। आज हमने यहाँ धाम खाई है, प्रॉपर हमने धाम खाई है, जिसमें 3-4 तरह की जो दाल सब्जी बनती है वो सब कुछ खाया। तो हम भी यही बात कर रहे थे कि इस माहौल में भी इस तरह के यहाँ पे खाना मिल रहा है। हमारे रिलीफ सेंटर्स में जितना भी था, हमने तो वो तो है ही है कि खाना, सोना, रहना, हर चीज़ प्रोवाइड की थी। बट एडिशनली ये जो 2-3 लोग थे, 2-3 सेंटर्स में जो खाना खिला रहे थे, इनकी बहुत हेल्प रही है। आई एम रियली थैंकफुल। अगर कहीं उन तक ये बात पहुंचे तो हमें मौका भी नहीं मिला इनको थैंक यू बोलने का। नहीं, देखो जो उन्होंने किया वो बहुत यस, बड़ी वो बात ऊपर है, और वाला, आप बोल यस रहे हो पीठ के यस। पीछे पर हो, बहुत बड़ी बात है। तो देखो ना, मैं भी ये समझता हूँ कि आज जो है जितने भी लोग हैं वो सच में हेल्प करने के लिए आगे आना चाहते हैं। तो जब हमें भी लगा इस बात का पता, तो हमने भी एक मैसेज सा स्प्रेड किया। हमारी पूरी टीम है, जो हमारी एकेडमी टीम है, बड़ी एक्टिव हो गई थी। और हमारे स्टूडेंट्स जिनके पास इतना पैसा नहीं भी होता, और उन्होंने भी पॉकेट से पैसे दे के यहाँ के लिए दिया है, और शायद उसी वजह से हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ हेल्प कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जोगटा आपका तो रहा है, आई थिंक 3 या 4 तारीख से आप लोग भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। और मुझे जहाँ तक मुझे याद है 6-7 लाख रुपए तो आप लोग कर चुके हैं फाइनेंशियली। और मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं है पता आपका, पर ये ज़रूर पता है कि जहाँ जहाँ आप दे रहे हैं वहाँ से फीडबैक तो आती है हमें, हमारे पटवारीज और उनके थ्रू, कौन सी एजेंसी आई थी, क्या कौन क्या दे रहा है, थोड़ा वो होता है। तो ये, हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस कि यहाँ पे सब हर जगह से लोग आए हैं और उन्होंने हेल्प की और आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बस यही। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे अभी बहुत सारे लोग अभी भी हेल्प करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ना किसी को एक चैनल चाहिए कि हेल्प किस तरह से करें। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि शायद अब लोगों को यहाँ कपड़े की और राशन की ज़रूरत नहीं है, तो जो आगे हेल्प करना चाहते हैं लोग, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, किस तरह से हेल्प करें? राइट, ऐसा है कि इनिशियल स्टेज पे जो बेसिक नीड्स होती है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, तो आपने जितने भी लोग यहाँ आए, उन्होंने इन 3 बेसिक चीज़ों में से 2 चीज़ें तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी और बहुत अच्छे तरीके से की हैं। लोगों ने नहीं, प्रशासन ने भी, गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहीं मुझे नहीं लगता कि हमने या एडमिनिस्ट्रेशन ने बाय वे ऑफ गवर्नमेंट कहीं कोई कमी छोड़ी है। तो रोटी, कपड़ा, मकान में से कपड़ा और रोटी तो बन गया है। और इतना है कि मुझे लगता है कि आगे के जो कई कुछ महीने हैं, इनके पास थोड़ा हमने वो पहुंचा दिया हुआ है। नाउ द मेन थिंग इज़ ऑफ हाउसिंग, बिकॉज वी हैव लॉस्ट मोर देन 600 हाउसेस, फुली पार्शली जो है इतने चले गए हैं। और अभी इन लोगों, यहाँ थुनाग जो है, दिस इज बेसिकली, यहाँ पे विंटर इज वेरी सिवियर। जैसे ही और 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद विंटर जो है वो ठंड शुरू हो जाएगी। इन लोगों को बसाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का तो रोल है ही है, रिहैबिलिटेशन इज द सिस्टम का पार्ट है। उसके लिए हम लोग कौन से FRA केसेस बनाने हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट की हैं, जो जिनमें हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। रिलीफ सेंटर्स तो है ही हैं, रिलीफ सेंटर जो बहुत थोड़े टाइम के लिए है। बाकी इन्हें प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड करना इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपकी बात आ रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान वाली जो बात है, उसके लिए आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वी हैव दैट लिस्ट विद अस, जिसमें जिनके घर चले गए हैं उन तक आप लोग खुद पहुंचिए, हमसे लिस्ट लीजिए, हमने आप यही उन किया, तक आपने पहुंचिए। हम तो आकर लिस्ट दी, बल्कि इनफैक्ट नाम दिया आपने। हम वहीं गए और हमें लगा भी वहाँ देख के कि सच में इनका घर नहीं है, कोई अपने किसी रिश्तेदार घर पे रह रहा है, कोई बाहर टेंट में रह रहा है, तो हमने उनको डायरेक्ट हेल्प करी।
तो यही शायद बेस्ट मेथड यही बेस्ट है कि बिकॉज मुझे मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जैसे स्पेशल रिलीफ है तो एक घर के लिए 7 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। 2023 में जो प्रोसेस शुरू हुआ था या जो भी, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इतना सब्सटेंशियल अमाउंट जो है उससे थोड़ा बहुत तो इनको मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, नॉट डोंट आप सीएम रिलीफ फंड में डालिए पैसा, वो भी इन्हीं को जाना है। आप जो हमारा डीसी ऑफिस में जो फंड है डीसी साहब का, उसमें डालिए। आप किसी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तरपाल राशन बहुत हो गए। अब ऐसा है कि इनको फाइनेंशियली आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें एक एडवांटेज क्या होगी कि आप मान लीजिए कि किसी घर का में कुछ ऐसा सिस्टम इनका भी बना सके कि यहां से मैं टीन लाना चाहता हूं, तो तरपाल क्यों लगाऊं? अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं टीन ला के थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूं अपना। अगर मैं सीमेंट की 4 बोरियां लगा के, बिकॉज जिनके घर चले गए हैं, देयर आर मोर देन 256, मतलब 250 से ज्यादा घर हैं जो कंप्लीटली वॉश्ड अवे हैं, तो उनका तो स्कोप ही खत्म हो गया ना। पर इनके पास, कुछ लोगों के पास जमीन तो है ही है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत ये कोशिश करें तो घर बना सकते हैं अपना। तो अगर फाइनेंशियली अगर आप इन लोगों की हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट के साथ मिलके इनको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, एक मेरा और भी सवाल है जो मेरे को बार बार ही मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर भी आ रहा है। तो आपने देखो, हम पढ़ाई भी करते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं और अभी हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, तो इस तरह की जो हालत हो रही है हिमाचल में, बल्कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट की भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, एक न्यूज़ में चल रही थी, अगर इस तरह की हालत रही हिमाचल में तो हिमाचल तो मतलब रहेगा नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब जनरली और पर्टिकुलर इस जगह की बात? ये मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो वन वर्ड आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज ग्रीड। भूख, इंसान की भूख इतनी बढ़ गई है ना। आपको मैं एक और 2-3 डेटास देता हूं कि आप हैरान होंगे जब हम अपने डेटास प्रिपेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो पुराने बने हुए हैं, जो लोकल चीज़ों को यूज़ करते हुए बने हुए हैं, लोकल चीज़ मीन्स वुड, स्टोन, है ना, एंड स्लेट, वो मैक्सिमम स्टेबल है। ये जो नई कंस्ट्रक्शन है, और उनकी लोकेशन बड़ी और अच्छी उनकी है। लोकेशन देखिए, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने वाइज थे कि उन्होंने जहां बनाया हुआ है वो इतने स्टेबल हैं, वो उसके नीचे कोई रॉक है, मतलब कुछ कुछ नहीं गया है वहां का। अगर आप इस इंटायर एरिया को की रेकी करेंगे तो यू विल फाइंड कि जहां वो पुराने वाले जो सिस्टम से बने हुए हैं वो घर सेफ हैं। हो क्या रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कि वी हैव ए फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, बट अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक चीज़ों के बारे में जो नॉलेज दी जाती है, जैसे मेरे को ना जापान का मॉडल बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट दे डू कि वो 8 साल तक, 10 साल तक बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ यही बताते हैं कि इस जिंदगी को जीना कैसे है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम से आता है। और आप खुद देखिए कि हमारे जो स्कूल की एजुकेशन है आज कितनी काम आती है ना। मैंने जो पढ़ा था तो मुझे वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन काम आई है मैथ में, जो एल्जेब्रिक थ्योरम, वो जो चीजें थी वो हमने उस पैटर्न को, अभी तो गवर्नमेंट इज चेंजिंग सो मेनी थिंग्स, जैसे जैसे उनको पता लग रहा है वो चीज़ों को चेंज कर रही है, और इस पे तो टिप्पणी करना वाली बात ही नहीं है। बट वी नीड टू टीच पीपल की मोरालिटी कहाँ है, सही क्या है। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज मनी। हर कोई उसी पे भागा हुआ है ना कि ज्यादा से ज्यादा कैसे आ सके। एंड वो जो बेसिक चीजें हैं, योर हेल्थ, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए तो स्कूल में ना वो लगे होते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर बुक्स, वो कहाँ है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मोबाइल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ना सिर्फ कंज्यूमर जो एक ना वो कंज्यूम करने वाली सिस्टम के साथ हमें अटैच करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ना बहुत ग्रास रूट लेवल पे ही चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कि हमें पढ़ाना इसलिए नहीं है कि आप लास्ट में जाके एक नौकरी पा सको और आप अपना ज़िंदगी, है ना, और इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन और सॉरी अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे पता लग रही हैं वो कर रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे मेरे लिए क्या शिक्षा है, मैं आपको अपनी बात करूं, बाकी की छोड़े, कि आई वॉज इन सर्च ऑफ लैंड सिंस आई एम फ्रॉम धर्मशाला। तो मेरे पेरेंट्स, हमारे पास वहाँ पे मेरे को लगता है 13-14 मरले की एक जगह है जहाँ पे मेरा घर है, मेरे मदर फादर वहीं रहते हैं। तो मुझे लगता था कि मैंने भी यार, क्योंकि मेरे वाइफ भी मतलब जॉब में है, तो हम लोग वी कैन मैनेज टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। बट द लैंड इज सो एक्सपेंसिव नाउ कि पहले करोड़ की 1 कनाल ज़मीन लूंगा अगर मैं अपने घर के आसपास रहूंगा, फिर उसमें 1-2 करोड़ की मैं वो बनाऊंगा, है ना, कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं घर के लिए ही हो गया। आप देखेंगे मैं जब से सर्विसेज में आया हूँ, इट्स फ्रॉम 2018, एक्टिव सर्विस में आया हूँ मैं फ्रॉम 2019-20 में। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो थी भरमौर में, और
उसके बाद मेरा वो कोविड वाला पीरियड चल पड़ा। तो बेसिकली मैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि खतरा बना हुआ है, मतलब मुझे एक भी साल ऐसा नहीं दिखता जिस टाइम कुछ मेजर कुछ इशू ना हो। उसके बाद 2023 में मैं धर्मपुर में था, जहाँ पे वो फ्लड, थुनाग में भी वो डिजास्टर आया था। उसके बाद अभी ये 2025 में ये इतना बड़ा वो हो गया। तो ये जहाँ भी जो डिजास्टर हुआ है, थोड़ा सा लोग जैसे 5-10 साल कहीं कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग इन इन कोलैबोरेशन विद नेचर। थोड़ा साइंस का रोल प्ले करेगा, थोड़ा सा आप एंसेस्ट्रल नॉलेज को लेंगे, थोड़ा सा आप उस जगह की देखेंगे कि क्या चाहिए। तो उन तीनों चीज़ों का संयम बताते हुए और अपनी ग्रीड को थोड़ा, हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो एक घर होता था, 15-15 लोग होते थे, चाचा वगैरह सब साथ रहते थे। दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। अब क्या है, हर किसी को अपना ही चाहिए, अपनी ही फ्रीडम चाहिए। तो उसके लिए वी हैव ओनली वन प्लेनेट ना। और अनफॉर्चुनेटली हिमाचल में तो जितना इसका जो जियोग्राफिकल सिस्टम है, लैंड की अवेलेबिलिटी तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इसके साथ संयम बिठा के, थोड़ी सी अपनी ग्रीड को कम करके लाइफ को वैसे ही जीना चाहिए। वी हैव ओनली वन लाइफ, है ना। तो मुझे लगता है जो रैट रेस चली हुई है, और पैसा और पैसा और लैंड और प्रॉपर्टी और ये, अब देखिए धर्मपुर में था तो मुझे एक एपिसोड याद है, वहां पे धर्मपुर में एक किसी व्यक्ति ने घर बनाया था। वो घर था 22 कमरे थे उसमें। आई डोंट नो वो किस पर्पस से उसने बनाया हुआ था, बट ही केम टू मी, क्योंकि 2023 में धर्मपुर और इन एरियाज में डिजास्टर हुआ था। वो मुझे आया, बोलते मेरा इस 7 लाख से क्या बनेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो रिलीफ देगी ना। अगर आपका घर 2 करोड़ का है तो आपको गवर्नमेंट 2 करोड़ नहीं देगी ना, आपको बेसिक तो देगी, वो उसका रोल है। वी आर ए वेलफेयर स्टेट ना, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और हिमाचल तो इसमें नंबर, है ना, केरला और ये सब चीजें। हाँ, तो अब मेरा उससे एक ही प्रश्न था कि इतना बड़ा बनाया क्यों, आपके कितने बच्चे हैं? बोलते 2। मैंने कहा कहाँ है? बोलते एक बाहर है। दूसरा कहाँ है? दूसरा भी बाहर है। तो हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम अपने इंटायर इनकम को लैंड और घर की फॉर्म में कर देते हैं। अब जब यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप लोगों के घर छोटे बने। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो एटलीस्ट आपका थोड़ा सा तो रहे कि यार मैं मैनेज कर लूंगा। जब आप अपने इंटायर लाइफ की अर्निंग्स को ज़मीन और घरों में लगा दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में लगा दे रहे हैं, और जब ऐसा कुछ नुकसान हो रहा है तो उनके पास कुछ नहीं रह रहा। तो ये थोड़ा सा उनको ये चेक करने की जरूरत है कि छोटा छोटा, जैसे मिनिमलिज्म एक फिलॉसफी है, दिस इज द टाइम कि हमें वो अपनाने की जरूरत है। और हिमाचल जैसी स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखो ना, और हिमाचल के जो लोग हैं बड़े सेटिस्फाई है ना। और उसके बाद भी अगर इस तरह की प्रवृत्तियाँ हो रही, एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये सच में बड़ी डिजास्टर्स है फ्यूचर के लिए। इसके लिए इस हिसाब से तो हमें हर बारी रेडी रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए एक कॉमन ग्लोबल फिनोमिनन तो है ही है, कितनी जगहों पे वॉर्स हो रही हैं, उसका कलेक्टिव इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। जो बादल फटते थे, जैसे यहाँ के कुछ पुराने लोग हैं, उन्होंने कहा कि कभी हमने देखा ही नहीं ऐसा कुछ, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। ये तो एक हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे एक लैंड ब्रस्ट हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्टली अब तो पता ही नहीं लग रहा है, मतलब आप कहीं भी बारिश हो रही है और वो पूरा का पूरा चंक ऑफ लैंड नीचे आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप, और जैसे हमने भी देखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वैलीज है बड़ी छोटी है, फिंगर वैलीज है यहाँ पे, तो इसमें इतने सारे नालेज है, और सारे नाले खुल गया वो। और चारों तरफ से अगर इतना कुछ हो रहा है और उन नालों के बीच में घर बने हुए हैं, तो डिजास्टर ज़्यादा होना ही है। अभी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि वेरी सून गवर्नमेंट इज कमिंग विद अ पॉलिसी कि आप किसी जगह की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उस वहाँ की, जैसे हमारे, मुझे अभी भी ध्यान है कि यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम सर आए थे, तो ही मतलब उनका वो बहुत उनका था कि यहाँ के लोगों के हिसाब से आप बताएं कि हम कैसे रिलीफ, जैसे पॉली हाउस जो है वो स्पेशल रिलीफ में नहीं था। ही सेड कि पॉली हाउस भी डालो, और क्या है, इस एरिया को और कैसे बसा सकते हैं, बाद में क्या कर सकते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस सच गवर्नमेंट्स एंड सच पीपल। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं हमारे जन, ही इज, मेरे को लगता है ही इज ऑन द मूव फ्रॉम द वेरी सेकंड और थर्ड डे। अब ये सब चीजें, यही सोच विचार चल रहा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे। अब यही मुझे लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, जो लोग हैं, इन लोगों को वहां की कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस लेवल तक जाना है भाई। आपने, हम लोग सब जगह नालों के, आप अगर एक जनरल व्यू लेंगे 2023 का या 2025 का, या आप कहीं भी और किसी इंडिया के किसी भी और किसी एरिया में देखेंगे, तो वी हैव बेसिकली इंक्रोच्ड अपॉन अ लॉट ऑफ लैंड, जो जिसका वो प्रॉपर्टी उस नदी की थी, उस नाले की थी, उसका पर्पस कुछ और था, उसका पर्पस कुछ और था। तो हम कुछ वक्त कुछ ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ समझ के वहां बना लेते हैं। अभी ना यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं भी बताता हूँ। अभी ना जहाँ पे पांडवशिला है,
वहाँ पे मैं बड़े एक साधारण आदमी से मिलता हूँ, है ना। तो जब मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि नदी ने सिग्नल दे दिया है कि भाई ये मेरा रास्ता है, यहाँ तक मत आना कभी। हाँ, यहाँ से आगे तुम करना है जो करो, पर यहाँ तक नहीं आना। तो कई बार हमें ये बातें भी समझने की ज़रूरत है। तो मैं जो एक डेवलपमेंट मॉडल में हम चले हैं उसके लिए भी हमें एक नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि हमें किस हद तक डेवलप होना है, चाहे एक हाउस होल्ड है, चाहे एक तहसील है, चाहे एक स्टेट है। तो हमारी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है और बस दो कर बातें मैं आपसे फिर जानना चाहूँगा। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपकी फैमिली यहीं पे थी और आप कितने दिन तक, मतलब लगातार ये 1 महीना हुआ है कि आपने कोई छुट्टी ली है या? नहीं, मैं 5 महीने से यहीं हूँ। 4-5 महीने से मैं थुनाग छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एसडीएम का चार्ज यहीं था। तो यहाँ पे मेले और शिकारी माता है, वहाँ पे काफ़ी वीआईपी मूवमेंट होती है। तो मैं अकेला ही था यहाँ पे। अभी तो वी हैव और एसडीएम सर यहाँ पे, तो चीज़ें, पर मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं गया हूँ। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जब सारी कनेक्टिविटी ख़त्म थी तो मुझे पता नहीं, मुझे होनी चाहिए, बस फैमिली से ऊपर कोई नहीं है। बट मेरी कन्वर्सेशन मेरी मदर के साथ, जो जिनका मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगा कि मैं कोई आईएएस हूँ या मैं कोई वो हूँ, पर जिस भी कैपेसिटी में हूँ उसमें अपना बेस्ट देता हूँ। मुझे वो यही लगता है कि उनको मैंने कन्वे नहीं किया। उनको मैंने थर्ड डे जाके सैटेलाइट फ़ोन से एक कॉल किया था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, एंड शी वॉज वेरी वरिड। आई एम रियली थैंकफुल टू माई वाइफ, जो जिनको मौका भी मिला यहाँ से निकलने का, पर वो नहीं गए। उन्होंने कहा आपके साथ एग्जैक्टली वो पूरा टाइम मेरे साथ रहे। आई हैव अ 3-year-old सन जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास है। वो कहाँ पे है? वो जोगिंदर नगर होते हैं। तो वहाँ पे ये जो उनका बहुत साथ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब मेरी जो वाइफ हैं। और देखो ये खुद की आपकी एक डिटर्मिनेशन है जो दिखती है, ऑब्वियसली हमें भी दिखी है, यहाँ पूरी जो सोसाइटी है उसको भी दिखती है, तो फैमिली को तो ज़रूर दिखेगी वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो जब मैंने भी बड़ा जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुई है ज़िंदगी में, तो इमोशनली इंसान कुछ सीखता भी है और बदलता भी है। तो आपके ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे डिज़ास्टर का कि आप बोल सकते हो हाँ इमोशनली मुझे एक चीज़ नई कुछ चीज़ सीखने को मिली है अपने एंड पे? मेरे ना आई एम ब्लेस्ड कि मेरी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है। मेरे मदर फादर जो हैं वो, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरा एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। मुझे ना मेरे मदर फादर ने एक ही बात सिखाई है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पे करके गई है। वो कहते हैं कि तेरे पास ना, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज आई एंटर दिस सर्विस ना, उससे पहले से ये बात मुझे बहुत मतलब हमारे ब्लड में है, मेरे ब्लड में है ये, मेरे ब्रदर सिस्टर के ब्लड में है, कि जब भी आप कहीं किसी के साथ डील करते हैं ना, तो आप उसकी जगह पे आके देखिए कि ये आपसे क्या उम्मीद लेके आया हुआ है। बस आई एम डूइंग द, जो आपने कहा ना कि यहाँ के लोग मेरी बात सुनते हैं। यहाँ उनको, और ये यहीं की बात नहीं, मैं जहाँ जहाँ भी मैंने सर्विस की है, बिकॉज जो मेरे पास आता है ना, मुझे लगता है कि मैं सीट पे नहीं बैठा हूँ, ये सीट पे बैठा है और मैं इसके पास मदद के लिए जा रहा हूँ। तो ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मैं उस लेवल पर उतर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये जो मेरे मदर का और फादर का जो रोल है, ये जो सेवा का वो जो है, ये बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये ना, मुझे लगता है ये हमारे कल्चर में अभी भी है। इतने लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि मोर देन 500 पीपल हु केम टू दिस प्लेस फॉर विद सो मेनी थिंग्स टू हेल्प। 2 दिन से तो हमने भी बड़ा नोटिस किया है कितने सारे लोग आ रहे हैं और आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। है ना, वो हमारा तो चलो हमारी ड्यूटी है ना, बट इनकी ड्यूटी नहीं है। जितने, नॉट ऑल एनजीओज आर कमिंग, यू आर नॉट एन एनजीओ, आप अपनी बात कीजिए, आप एनजीओ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप यू आर, क्योंकि जोगटा अकेडमी है, यू आर देयर फॉर टू रीजंस। वन इज टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी थिंग्स कि अब बंदा सर्विसेज में आ सके। दूसरा ये है कि देयर इज अ बिजनेस पर्पस ऑल्सो, सो दैट यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। वाई यू आर हियर, यहाँ तो बच्चे नहीं है, यू आर हियर टू हेल्प ना। और मुझे लगता है कि खुशी जो है वो आपको देने पे मिलती है। वो मुझे आज मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ। कल आप मुझे बात कर रहे थे कि सर हम आपके पास दे जाते हैं और आप दे देना, एंड आपको मैंने फोर्स किया था कि नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप खुद जाके विजिट कीजिए। जो मुझे आज खुशी मिली है मैं समझ सकता हूँ इसको, और ये जो एक ऐसा फील है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जितना मर्जी पैसा कमा लो। गिविंग इज द बेस्ट प्लेजर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो देने पे मिलता है ना, उससे बड़ा प्लेजर तो हो ही नहीं सकता। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी जगह पे हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, आप अपने जो सिस्टम है उसके थ्रू आप लोगों के लिए कुछ दे पा रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि हम ब्लेस्ड हैं इस मामले। चलो, हम तो ये चाहेंगे कि कभी ऐसी आपदा फिर ना आए। आई प्रे टू गॉड ऐसा कभी ना हो। अच्छा, मेरा बस लास्ट सवाल ये भी है, देखो यहाँ पे ना हर जगह कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है यहाँ पढ़ते हैं, और ज़्यादातर बच्चे हमने ये भी देखा है जो बाहर पढ़ रहे हैं, कोई मंडी में है, शिमला में है, यूनिवर्सिटी में है, तो उनके लिए भी कुछ हो रहा है इस तरह की व्यवस्था? डेफिनेटली इसमें क्या है कि जब हमारे सीएम साहब आए थे और इवन जो यहाँ पे लोकल एमएलए हैं उनसे भी हमने ये बात रखी थी। इवन ये हमने एक लेटर के फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन को भी भिजवाई है, उनके थ्रू गवर्नमेंट को जाएगी कि सर आप सिंस दिस इज लिटिल, आई विल नॉट से कि बैकवर्ड एरिया है, दिस एरिया इज लिटिल बिहाइंड द मेन एरियाज, वहाँ पे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं एक एजुकेशन लेवल के बाद उनको थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है फॉर हायर एजुकेशन, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का घर के साथ उनके काउशेड, उनकी दुकानें चली गई हैं, उनका लाइवलीहुड चली गई है। तो उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट घरों के लिए वो पैसे दे रही है, काउशेड के लिए पैसे दे रही है, पॉली हाउस के लिए दे रही है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट डेफिनेटली लेके आएगी जहाँ पे उन बच्चों की हेल्प हो सके जिनका करियर जो है वो स्टेक पे लग गया अभी, बिकॉज उनकी लाइवलीहुड यहाँ के लोगों की नहीं हुई, तो अब उनकी फीस कैसे जाएगी, उनका जो बोर्डिंग लॉजिंग का जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनका कैसे होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप लोग थोड़ा सा आगे बिल्कुल आएं, बिल्कुल, है ज़रूर ना? हम करेंगे। आप लोग भी और जितने भी लोगों से कन्वे हो सकता है, या हमारे पास भी कुछ लोग आ रहे अगर हैं तो आपके हम पास कोई ऑथेंटिक लिस्ट आती है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम इवन हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में विजिट करके कोई ऐसी लिस्ट बनाएं थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि ये बच्चे जो हैं आपके बड़े भाई या कुछ ऐसी फैमिली जो चली गई हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका एक लिस्ट बनाएं। अगर जैसे ही वो बनती है आई विल शेयर इट विद यू। जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, आपका समय लिया। और बस अंत में आप 2 शब्द क्या बोलते हो यहाँ के लोगों के लिए और पूरे हिमाचल के लिए? आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम इन हिमाचल। आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे यहाँ के लोगों की हेल्प करने का मौका मिला। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी शिक्षा मेरे मदर फादर के थ्रू इतनी शानदार रही है कि इन लोगों को मैंने अपने भाई बंधु की तरह लिया हुआ है, और इन लोगों का भी इतना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि एक भी व्यक्ति की आंखों से मैंने आंसू नहीं देखा है, क्योंकि मैं पहले दिन से इन लोगों के साथ हूँ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके आंखों से, जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों के दुकानें चली गई, जिन लोगों का बहुत कुछ चला गया, और 24 लोग जो कंफर्म डेथ है ना, उन लोगों के आंखों से मैंने आंसू नहीं देखे। तो ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और ये अपने दम पे, और ये दोबारा से हम लोग सब वापस आ जाएंगे इस सारे सिस्टम। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ें बिगड़ती हैं फिर ठीक होती हैं, फिर थोड़ा बहुत फिर बिगड़ती हैं फिर ठीक होती हैं, और ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं इससे हम जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। एंड आई प्रे टू गॉड कि सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन। आई एम लिटिल वरिड कि अभी आगे 1-1.5 महीना और बारिश है, तो भगवान थोड़ा सा हाँ कृपा रखे यहाँ पे, राइट। चले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि समय ख़राब आता है और सही भी आता है, बट ये ज़रूर है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की नाते और हिमाचल के होने के नाते हमें अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि नेचर के साथ हमें किस तरह से रहना है। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन हो आप, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि फील्ड में कैसे काम किया जाता है और कैसे एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।